है जिसका, दृढ़ है सम्यक ज्ञान तना, है चरित्र शाखाएं जिसकी, पूर्ण है विकसित और घना। रहता है आकीर्ण हमेशा मुनिगण पंछी के द्वारा, उन आचार्य महातरुवर के चरण चढ़ाऊं थुति धारा। भगवान महावीर के समोसरण में प्रश्न किया गया, कथम चरे कथं चिट्ठे, कदमासे कदंसये, कदम भासिज भुंजिज, जीर्ण पावन न वज्जयी। कि हम किस प्रकार चलें, किस प्रकार चेष्टा करें, किस प्रकार भोजन करें, किस प्रकार सोएं, कैसे बोलें जिससे कि पाप का बंधन ना हो। भगवान महावीर ने उत्तर में थोड़ा सा परिवर्तन करके उस गाथा को, जदम चरे जदन चिट्ठे, जदमासे जदंसये, जदम भासिज भुंजिज, जीर्ण पावन न वज्जयी। यत्न पूर्वक सारी क्रियाएं हों तो पाप का बंधन नहीं होता। आज का धर्म संयम धर्म, संयमित होकर के जीवन जीना ही जीवन है। वैसे हम बहुत सारे कार्य संयमित होकर के करते हैं, चाहे गाड़ी चलाना हो, चाहे रोड पर चलना हो। यदि ब्रेक नहीं है तो फिर वो बेकार है। कार वही है जिसमें ब्रेक हो। आचार्य श्री कहते हैं, असंयत जीवन उसी तरह से है, उस तरह की गाड़ी की तरह है जिसमें हार्न के अलावा सब कुछ बजता है और ब्रेक के अलावा सब कुछ लगता है। एक बार एक डाकिया अफ्रीका के जंगल में साइकिल लेकर के चला और ढलान पर बहुत तेज वेग बढ़ गया। रास्ते में उसने देखा एक शेर लेटा हुआ है और उसने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन देखा कि ब्रेक तो वहाँ पर है ही नहीं और वो बड़ी वेग से आ रहा था। शेर के पास जाकर के टकराया। शेर को लगा कोई भारी भरकम मुसीबत आ गई, वो वहाँ से भाग गया। ये व्यक्ति वहाँ से लौट करके आया और उसके बाद में उसने कहा कि मैं आज के बाद बिना ब्रेक की गाड़ी पर नहीं बैठूं। ये ब्रेक ही संयम है। संयम के लिए परिभाषित किया जाता है, प्राणी इंद्रिय परिहारा संयमः। एक बार आचार्य श्री के जीवन में भी ऐसा हुआ था कि बड़े वेग से वो जा रहे थे और उस समय में वहाँ पर भी ब्रेक नहीं था, लेकिन उस समय उनके मन में आया कि ऐसी जगह चलो जहाँ पर ऊंचाई हो, उसके कारण वेग रुक सकता है। और उन्होंने अपनी गाड़ी को ऐसी दिशा में मोड़ दिया जहाँ पर ऊंचाई थी और वहाँ पर वो गाड़ी थम गई। वहाँ पर आचार्य श्री ने उसका प्रतीक दिया कि पंच परमेष्टि की शरण में चले जाओ तो सारे वेग शांत हो जाते हैं। आप लोगों ने आज पूजा में पढ़ा होगा, काय छहों प्रतिपाल, पंचेंद्रिय मन वश करो। 6 काय के जीव होते हैं, उनकी रक्षा करना और 5 इंद्रिय और मन को वश में करना, यही संयम है। किसी ने कहा है कि अली कली में मीन जाल में, गज कीचड़ में फंस जाता है, भोगों की गहरी खाई में फंसकर मानव दुख पाता है। एक एक इंद्रिय के वशीभूत होकर के जीव किस प्रकार से दुख को प्राप्त करते हैं, अपन इस पर विचार करेंगे। आचार्य श्री प्रातः काल में जब स्वयंभू का पाठ होता है तो एक गाथा, वैसे तो बहुत सारी गाथाओं का पाठ करते हैं, एक गाथा उनकी बड़ी प्रिय है, उसमें भी संयम का ही भाव है। पंचविंदीय मुंडा, वच मुंडा हत पाद तन मुंडा, मन मुंडेण विसैया, 10 मुंडा भण्या समी। यहाँ पर मुंडा का अर्थ है उनको मुंडित करना, उनको संयमित करना। 5 इंद्रियों को, वचन को, तन को, हाथ पैरों को और मन को
इस प्रकार से 10 प्रकार से मुंडन से जो युक्त होता है वही वास्तव में संयमी होता है। एक एक इंद्रिय के वश में कैसे जीव फंस जाते हैं उस पर थोड़ा विचार करें। स्पर्शन इंद्रिय के कारण बलशाली हाथी भी बंधन में पड़ जाता है। हाथी को बंधन में लेने के लिए एक गड्ढे में ऊपर कुछ ढक दिया जाता है और एक हथनी का चित्र लगा दिया जाता है। हाथी उसको प्राप्त करने की इच्छा में उस गड्ढे में फंस जाता है। धीरे धीरे महावत उसके लिए कुछ भोजन दे करके अपने वश में कर लेता है। स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत होकर के बलशाली हाथी भी बंधन में पड़ जाता है। एक राजा था जो प्रतिदिन जहाँ पर शयन करता था वहाँ पर फूलों की सेज सजती थी और जो फूलों की सेज सजाता था, एक दिन उसने सोचा कि राजा को आने में समय है, राजा तो रोज ही लेटता है, आज मैं थोड़ी देर लेटकर इस पर देखूं। और जब वो लेटा, दिन भर का थका हुआ था, उसको नींद लग गई और उसको भान नहीं रहा कि राजा के आने का समय हो गया है। जब वो वहाँ पर पहुँचा तो उसने देखा कि यहाँ पर ये सो रहा है, इसका मतलब है रोज़ सोता होगा और इसके द्वारा उपभुक्त सेज का मैं उपयोग करता हूँ। राजा को बड़ा गुस्सा आया और राजा ने अपने हंटर को उठा करके उसको पीटना चालू कर दिया। पहले तो वो चौंका कि अरे राजा आ गए हैं, और पिटते पिटते पहले तो क्षमा याचना की, लेकिन जब राजा नहीं रुका तो उसको हंसी आने लगी। जैसे जैसे राजा पिटाई करता वो हंसता जाता और उस समय में राजा ने पूछा क्यों हंस रहे हो? उसने कहा मैं एक बार जब इस सेज पर लेटा तो मुझे इतनी पिटाई हुई, आप तो बरसों से इस सेज पर लेट रहे हैं, आपको कितना पाप जो है भोगना पड़ेगा, ये सोच करके मैं हंस रहा हूँ। सुन करके राजा की आंखें खुल गईं और उसने अपनी दिशा परिवर्तित कर ली, संयम की ओर वो बढ़ गया। दूसरी इंद्री रसना इंद्री के वशीभूत होकर के मछली जाल में फंस जाती है, कांटे में फंस जाती है। एक कवि ने लिखा, मैं मरा तेरे लिए, तू मत मर मेरे लिए, तू मरेगी मेरे लिए, बाहर खड़ा है तेरे लिए। यहाँ पर वो केंचुआ जिसको मछली के लिए मारा जाता है वो कह रहा है कि हे मछली तू मत मर मेरे लिए, वरना तू फंस जाएगी, और वो बाहर तेरे लिए पकड़ने के लिए खड़ा हुआ है। तीसरी घ्राण इंद्री के वशीभूत होकर के भ्रमर कोमल कमल में फंस जाता है। कहाँ तो उसमें इतनी शक्ति है कि लकड़ी में भी छेद कर सकता है, लेकिन राग के वशीभूत होकर के उस कमल में फंस जाता है और मरण को प्राप्त हो जाता है। किसी कवि ने लिखा है, वहाँ पर किस प्रकार से चिंतन करता है भ्रमर, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभात, भास्वानुदेश्यति हसस्यति पंकजश्री, इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे, हा हंत हंत नलिनी गजमुज्जहार। वो सोचता है कि जब प्रभात होगी तो ये खुल जाएगा और मैं इसमें निकल जाऊंगा, लेकिन इसी बीच में हाथी आकर के उसको तोड़ करके और अपने उदर में समा लेता है, मरण को प्राप्त हो जाता है। वज्रनाभि चक्रवर्ती आदिनाथ भगवान की पूर्व पर्याय में जब राज सिंहासन पर बैठे थे और बहुत सुंदर कमल उनके लिए भेंट किया गया, वो कमल को देख करके बड़े प्रसन्न हो रहे थे, उसको अपने चेहरे से लगा रहे थे, लेकिन बीच में जब भ्रमर का स्पर्श हुआ तो उनकी वहाँ पर दृष्टि गई और उससे उनको वैराग्य हो गया कि ये इसमें बंधन के कारण मरण को प्राप्त हो गया। चौथी इंद्री चक्षु इंद्री है। प्रकाश को देख करके, दीपक को देख करके पतंगा, जिसको परवाना भी कहते हैं, क्षमा को देख करके परवाना उस पर झंपापात करता है और अपने अंगों को जला करके मरण को प्राप्त हो जाता है। आजकल का समय जिसमें मोबाइल में बहुत सारे लोग लगे रहते हैं, अपनी आँखों के साथ साथ में बहुत सारे
अपने शरीर के अवयवों को नष्ट कर रहे हैं। आजकल इतना भी व्यक्ति फ्री नहीं है, एक एक मिनट के अंदर उस मोबाइल को बार बार जो है खोल करके देखता है, कोई मैसेज तो नहीं आया। इस प्रकार से उसकी ज़िंदगी पूरी मोबाइल पर आधारित हो गई। एक व्यंग के रूप में व्यक्ति कहता है कि ज़िंदगी क्या है, तो वो कहता है कि मोबाइल से बचा हुआ समय। अपनी नेत्र इंद्रियों के वशीभूत होकर के किस प्रकार से अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, ये हम इससे समझ सकते हैं। पांचवी इंद्री कर्ण इंद्री, इसके वशीभूत होकर के आगम में आता है कि हिरण संगीत को सुनकर के ठहर जाता है, बंध जाता है और उसको शिकारी पकड़ लेता है। पंडित जसराज, जिनका भी कुछ दिनों पहले मरण हुआ है, वो एक बार बनारस में राग तोड़ी गा रहे थे और उन्होंने देखा कि वहाँ पर उस राग तोड़ी को सुनकर के हिरण वहाँ जंगल से आकर के और ठहर जाते हैं, बिल्कुल एकदम बंध जाते हैं। उस समय उन्होंने कहा कि राग तोड़ी से लगता है इन हिरण का बड़ा गहरा संबंध है और उसके कारण में वो बंधन को प्राप्त हो जाते हैं। इन पांच इंद्रियों के वशीभूत होकर के जीव कैसे बंधन में पड़ जाता है और जो इन पांचों इंद्रियों के वशीभूत हो, उसकी क्या, एक एक इंद्रिय के कारण में जब ऐसी स्थिति है तो पांचों इंद्रियों के कारण में कैसी स्थिति होगी, ये हम समझ सकते हैं। एक व्यक्ति जिसके घर में 5-6 फ़ोन रखे हुए हैं और वो एक फ़ोन पर बात करता है, जब तक पूर्ण नहीं हो पाती तब तक दूसरे का कॉल आ जाता है, फिर दूसरे पर बात करता है तब तक तीसरे का कॉल आ जाता है। इसी प्रकार से वो उसी में उलझा रहता है। ये 5 इंद्रिय और मन, इन्हीं में व्यक्ति उलझा रहता है, कभी भी अपनी सुध को प्राप्त नहीं कर पाता है। एक होती हैं नेसेसिटीज़, जो आवश्यक हैं, उनको छोड़ने के लिए नहीं कहा जा रहा, लेकिन कुछ होती हैं लग्जरीज़, जो अनावश्यक हैं, केवल हम दिखावे के लिए कई बार हम ऐसी चीज़ों का भी प्रयोग कर लेते हैं जो हमारे अहिंसा धर्म के योग्य नहीं हैं। हमें कम से कम उनका तो त्याग अवश्य ही कर देना चाहिए। स्पर्शन इंद्री के बारे में अपन देखें, स्पर्शन इंद्री में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे लिए आवश्यक हैं। आपके लिए वस्त्र आवश्यक हैं, लेकिन रेशम के वस्त्र की कोई आवश्यकता नहीं। एक एक रेशम के वस्त्र के निर्माण में कितने जीवों का घात होता है। सुना था कि 40,000 कीड़ों के मरने पर एक रेशम की साड़ी तैयार होती है। सोचें कितना जीवों का वध करके हम उनके द्वारा अपने स्पर्शन इंद्री की पूर्ति करते हैं। ये अनावश्यक हैं, इनसे हम बच करके अपने पाप के मीटर को भी कम कर सकते हैं। और स्पर्शन इंद्री के रूप में ही हिंसक साबुन, जिसके ऊपर TFM, टोटल फैट मटेरियल, जिसमें कि मांस चर्बी भी रहती है, यदि हम उसके द्वारा अपने शरीर को शुद्ध करना चाहते हैं तो उससे कभी भी हम शुद्धता को प्राप्त नहीं कर सकते। इसी प्रकार से पाउडर में सुना था कि जिस पाउडर में 20 रुपये किलो का हड्डी का पाउडर और मार्बल का पाउडर आता है 70-80 किलो का, तो कौन व्यक्ति ऐसा होगा जो महंगा खरीद करके उसमें डालेगा। हड्डी के पाउडर को उसमें डालते हैं और उससे क्या शुद्धि होगी, ये हम इससे समझ सकते हैं। दूसरा है रसना इंद्री। रसना इंद्री के द्वारा, जिसके 2 कार्य हैं, चखना और बकना, दोनों पर संयम की आवश्यकता है। भूख मिटाना आवश्यक है, लेकिन ऐसे भोजन जिससे कि हिंसा होती है उनसे हमें बचने का प्रयास करना चाहिए। जंक फूड आदि जो कि स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, हानिकारक हैं, कहा भी है इट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो ऐसे जंक फूड से जो कि अनावश्यक है, हमें बचने का प्रयास करना चाहिए। भोजन में जो चीज़ें जमीन के ऊपर उगती हैं उनको खाने के लिए जैन दर्शन में निषेध नहीं है, लेकिन ज़मीन के नीचे जो उगती हैं उनका निषेध किया है। एक साइंटिस्ट हुए हैं अमेरिका के, क्लीफ बैक्स्टर, उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए। उन्होंने पेड़ के ऊपर वहाँ पर मीटर लगा करके और देखा कि पेड़ में भी संवेदनाएं होती हैं। उन्होंने जो वृक्ष के द्वारा जो फल प्राप्त होते हैं उनको वहाँ पर कह कर के कि इस फल की हमको आवश्यकता है, और उन्होंने देखा कि पहले जिस
फल के बारे में जहाँ पर डिफ्लेक्शन आ रहा था, मतलब अभी जीवित है, और जब उस वृक्ष से मांग की गई तो उस वृक्ष ने उसमें से अपनी ऊर्जा को खींच लिया और वो फल वहाँ पर डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा है, निर्जीव हो गया। तो ऊपर के फलों को तोड़ने पर वृक्ष के लिए हानि नहीं होती है, लेकिन जमीन के नीचे के जितने भी जो गड़ंत कहलाते हैं उनको वहाँ पर खोदना पड़ता है, जमीन को भी खोदना पड़ता है, साथ ही साथ में उस वृक्ष को पूरा नष्ट करना पड़ता है, बहुत हानि होती है। उस साइंटिस्ट ने नीचे जमीन के नीचे जो उगने वाले मांसाहार को तो पहले ही त्याग कर दिया था, उसने जमीन के नीचे उगने वाले भी उन जो जिनमें बहुत हिंसा होती है उनका भी त्याग कर दिया। तो ये अनावश्यक हैं। हम चाहें तो ऊपर के भी जो उगने वाली चीज़ें हैं उनसे खा करके अपना जीवन अच्छी तरह से अपन जो है जी सकते हैं। मांसाहार के बारे में कि कई जगह पर ऐसे भी लोग हैं, एक सिटी के बारे में, एक 5000 लोगों की सिटी के बारे में सुना था कि वहाँ पर एक भी व्यक्ति मांसाहारी नहीं है। वो लोग सप्ताह में 3 दिन नमक को भी नहीं खाते हैं, साल भर में 4 हफ्ते के लिए शक्कर को भी नहीं खाते हैं। प्योर वेगन सिटी है वो। सिटी भारत की नहीं, इजराइल की एक सिटी है। 1950 के लगभग कुछ लोगों ने जो कि हिंसा से भयभीत होकर के अहिंसा धर्म को अपनाने के लिए उन्होंने एक अलग जगह पर जाकर के 70 साल से वहाँ पर वो लोग बिना किसी जीव को बाधा दिए हुए अपने जीवन को वहाँ पर भी अच्छी तरह से यापन कर रहे हैं। ये हमारे लिए प्रेरणा देता है कि हम भी यदि चाहें तो संयमित जीवन इस प्रकार से, क्योंकि पूर्ण संयम जीवन तो साधु जीते हैं, लेकिन श्रावक भी अपनी भूमिका के अनुसार उसमें परिवर्तन कर सकता है। दिन में भोजन करना आवश्यक है, लेकिन यदि रात्रि में भोजन करते हैं तो वो लग्जरी या अनावश्यक के रूप में जाना जा सकता है। जैन दर्शन में इसका बहुत निषेध है। आप लोगों ने एक शब्द भी सुना होगा जो कि बुंदेलखंड में प्रसिद्ध है, शाम के भोजन को अंथव कहा जाता है। और अंथव के बारे में, ये अंथव शब्द कोई ऐसा ही नहीं कि कोई भी शब्द हो गया है, शब्द का भी मीनिंग है। ये शब्द बहुत पुराना है। आचार्य कुंद महाराज ने रयणसार में इसका प्रयोग किया है। जल गालन अणथमिदम 150 के पास की जो गाथा है लगभग, उसमें इस गाथा का वर्णन है, जहाँ पर श्रावक की 53 क्रियाओं के बारे में वर्णन है। आचार्य कुंद महाराज ने वहाँ पर अणथमिदम यानी सूर्य अस्त होने के पहले जो थोड़ा भोजन किया जाता है उसको अनस्तमित भोजन बोलते हैं। और जब शब्द चलता है तो शब्द चलते चलते उसमें परिवर्तन आ जाता है। उसमें अनस्तमिदम का अणथमियु हुआ, अणथमियु का वहाँ पर बोलने में दिक्कत आई तो मी का लोप हो गया, अणथव हो गया, और अणा को बोलने में भी और परिवर्तन हुआ तो अंथव हो गया। जैसे कि स्टेशन को बोलने में लोगों को परेशानी होती है तो टेशन बोल करके भी काम चलने लगता है। इसी प्रकार से शब्द का ये महत्व है। तो सोचें आप, जो अंथव शब्द जो बुंदेलखंड में प्रयोग होता है, रात्रि के होने के पहले जो थोड़ा भोजन किया जाता है उसको अंथव को कुंद महाराज ने भी प्रयोग किया है। तो रात्रि में भोजन कोई जरूरी नहीं है, यदि हम चाहें तो अपने जीवन को इस क्षेत्र में संयमित बना सकते हैं। आप लोगों ने अक्षय कुमार का नाम सुना होगा, कितनी बड़ी पर्सनालिटी है, लेकिन वो रात्रि में भोजन नहीं करता, किसी भी पार्टी में नहीं जाता। वो रात्रि में 10 बजे तक सो जाता है, सुबह 3 बजे उठ करके वो अपने शरीर के लिए, वो वहाँ पर उसका मुख्य उद्देश्य अपने शरीर को अच्छी तरह से मेंटेन करना है। लेकिन जहाँ धर्म की दृष्टि से भी कहा जा रहा है शरीर भी आपका स्वस्थ रहेगा। ब्रिटेन में एक सिटी है मैनचेस्टर, वहाँ पर बहुत सालों पहले की बात है, एक एसोसिएशन बनी थी जिसका नाम था नो ब्रेकफास्ट एसोसिएशन। वो क्यों बनी थी? क्योंकि लोग समझते हैं कि हम ब्रेकफास्ट करते हैं तो हमारा लंच लेट हो जाता है, और जब लंच लेट होता है तो डिनर लेट हो जाता है, और डिनर लेट होने से शरीर हमारा स्वस्थ नहीं रह सकता। क्योंकि जब रात हो जाती है, सूर्य सेट हो जाता है, सनसेट हो जाता है, तो हमारा शरीर भोजन को पचाने में अच्छी तरह से सक्षम नहीं होता। भोजन वही पचता है जो दिन में भोजन किया जाता है। वहाँ पर इस दृष्टि से वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने रात्रि में भोजन त्याग किया था, यानी वहाँ पर ब्रेकफास्ट को त्याग किया था, क्योंकि ब्रेकफास्ट के कारण में ही रात्रि भोजन होता है। तो हम भी इस ब्रेकफास्ट से छोड़ करके अपने दोनों टाइम के भोजन को सूर्यास्त के पहले कर सकते हैं। इसी के साथ साथ में कई बार लोग बहाना करते हैं कि कुछ काम के कारण में हम नहीं कर पाते हैं। इसमें हम आपको एक उदाहरण सुनाएं गांधी जी का। गांधी जी ने 1915 में हरिद्वार में रात्रि भोजन का त्याग किया था। गांधी जी जब वहाँ गए थे और उन्होंने देखा कि रात्रि में बहुत सारे लोग
जिसमें अन्य मत के साधु भी थे, वो रात्रि में भोजन कर रहे थे और वहाँ पर कीड़ों का गिरना हो रहा था। उस समय में उनकी देख करके दृष्टि गई। उन्होंने कहा कि रात्रि में भोजन करने वाला कभी भी अहिंसक नहीं हो सकता। और उन्होंने उस नियम का इतनी अच्छे से पालन किया कि जहाँ कहीं भी सभाएं होती थीं वो सूर्यास्त के पहले अपनी सभा को विसर्जित कर देते थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी अपनी आत्मकथा में इसका वर्णन किया है। और जब देश का पार्टीशन होने वाला था उस समय में लॉर्ड माउंटबेटन जो लास्ट वायसराय थे, उन्होंने गांधी जी को बुलवाया और उस वायसराय हाउस जो आजकल प्रेसिडेंट हाउस के रूप में है, वहाँ पर चर्चा हुई। भोजन का समय हुआ, गांधी जी ने कहा कि अब हम जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि आप यहीं भोजन कर लें। उन्होंने कहा नहीं, हमारा भोजन अलग होता है। तो कहा अभी वार्ता पूरी नहीं हुई है, आप रुकिए, आप ऐसा करिए कि आप अपना भोजन मंगा लीजिए। गांधी जी ने अपना भोजन मंगाया और उस वायसराय हाउस में गांधी जी वहाँ पर भोजन कर रहे हैं और लॉर्ड माउंटबेटन अपनी बात उनको सुना रहा है। सोच सकते हैं क्या निष्ठा होगी रात्रि भोजन के त्याग की। एक और उदाहरण मैं आपके लिए सुनाऊं कि एक व्यक्ति है सूरत का और सूरत से वो मुंबई के लिए रोज अप डाउन करता है। बहुत लंबा 3-4 घंटे की जर्नी, तो ऐसा संभव नहीं होता कि वो घर से भोजन करके जा सके। और जब निकलता है तो रात होती है और जो रात में भोजन करते भी नहीं हैं वो रात में बना हुआ भोजन भी नहीं खाते हैं। तो वो वहाँ पर जा कर के गाड़ी से उतर करके भोजन करता है और शाम को गाड़ी पकड़ने के पहले भोजन करके वापस आता है। उससे वार्ता हुई, उससे पूछा कि इतनी दूर क्यों जाते हो? तो उसने कहा कि बहुत पैसा मिलता है। तो फिर वहीं क्यों नहीं रह जाते हो? नहीं, यहाँ पर परिवार है, माता पिता हैं, भाई भाभी हैं, उनके पास में आकर के चरणों में बैठ कर के पूरे दिन भर की थकान दूर हो जाती है। उसके बाद में उसने जो बात कही वो याद रखने लायक है। यदि आप लोग उस बात को यदि याद रख लें तो आप भी कभी रात में भोजन नहीं कर सकते। उसने कहा कि मैं पैसे के लिए मुंबई को नहीं छोड़ सकता और परिवार के लिए, माता पिता के लिए, भाई भाभी के लिए मैं सूरत को नहीं छोड़ सकता। तो जिस धर्म में मेरा जन्म हुआ है उस धर्म को मैं कैसे छोड़ सकता। यदि इस बात को भी यदि आप याद रख लें तो आप कभी भी रात में भोजन नहीं कर सकते। मुझे विश्वास है आप सुनकर के इस पर जरूर विचार करके और अपने जीवन में अवश्य ही परिवर्तन करेंगे। जहाँ पर जैन लोग रहते हैं आसपास के लोग भी प्रभावित होते हैं और आसपास के लोग भी प्रभावित होकर के कभी कभी रात्रि में भोजन छोड़ देते हैं। एक काशीनाथ पांडे नाम के व्यक्ति अमरावती शहर में गणित के प्रोफेसर थे। उनके पास में कुछ जैन लोग जैन गणित समझने के लिए गए और चर्चा हुई। चर्चा के बाद में शाम का समय होने लगा था तो उन्होंने कहा कि हम लोग जाएंगे क्योंकि हम लोग रात में भोजन नहीं करते हैं। तो प्रोफेसर साहब ने कहा कि हम भी रात में नहीं खाते हैं। जब चर्चा हो रही थी इसी बीच में उनकी पत्नी भी बाहर आ गई और उन्होंने कहा कि हम लोग 10 महीने स्वर्ग में रहते हैं और 2 महीने नरक में रहते हैं। सुनकर के सारे लोग चौंक गए कि ऐसी कैसी बात कह रही हैं। उन्होंने कहा कि अमरावती को इंद्र की नगरी स्वर्ग कहा जाता है, तो 10 महीने तो हम यहाँ रहते हैं, लेकिन 2 महीने के लिए हमको उत्तर प्रदेश में अपने गांव में जाना पड़ता है गर्मियों की छुट्टियों में। और वहाँ पर चूंकि हमारा पूरा परिवार रात्रि में भोजन करता है, रात में भोजन करने के कारण में सारे बर्तन एकत्रित हो जाते हैं और वहाँ पर बहुत सारे कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं। तो उसको देख करके मेरी पत्नी कहती है कि ये तो नरक है। तो 2 महीने हम नरक में रहते हैं, 10 महीने स्वर्ग में रहते हैं। इससे हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से लोग प्रभावित होकर के रात्रि भोजन को छोड़ सकते हैं और उसका लाभ भी हमने अपने जीवन में देखा। अमेरिका आदि बड़ी बड़ी कंट्रीज़ में, कई कोल्ड कंट्रीज़ में भी ये बात देखी गई है। एक जोएना नाम की लेडी से बात हुई थी, वो कहती थी कि हम शाम को ही भोजन कर लेते हैं, रात में ही जल्दी सो जाते हैं, सुबह 3 बजे उठ करके वो ऑफिस आ जाती थी। तो इस प्रकार से रात्रि में भोजन करना कोई ज़रूरी नहीं है। हम यदि चाहें तो उसको त्याग करके अपने जैन धर्म का भी पालन अच्छी तरह से कर सकते हैं। और बाहर का भोजन कितना अपने शरीर को प्रभावित करने वाला होता है, इससे भी हमें बचने का प्रयास करना चाहिए। एक घटना सुना करके इसमें भी कि एक जगह पर 2 भाई बहन थे, 15-16 साल के बच्चे, और दोनों खेलने के लिए जाते थे, टेबल टेनिस खेल करके, और आकर के रास्ते में कहीं पर भेलपुरी खा करके आकर के घर में, और एक बार वो बीमार पड़े। बीमार पड़ने पर डॉक्टर ने चेक किया, दवाइयाँ दी, लेकिन वो स्वस्थ नहीं हुए।
बहुत दवाइयों में ट्रायल एंड एरर मेथड से दवाई देने पर जब उनमें परिवर्तन नहीं आया तो डॉक्टर ने एक ऐसा टेस्ट जिसको सुनकर के भी आपको आश्चर्य होगा, एलाइजा टेस्ट उनका करवाया, और सुनकर के ये भी आपको लगेगा कि दोनों ही HIV पॉजिटिव पाए गए। डॉक्टर से उन्होंने शपथ लेकर के कि हम लोगों का चरित्र पवित्र है। फिर डॉक्टर सोचता है कि इनको HIV पॉजिटिव होने में कहाँ से इनका संक्रमण हुआ, तो उन्होंने पूरा जब पूछा तो बताया कि एक जगह पर रास्ते में भेलपुरी खाते हुए आते हैं। डॉक्टर ने जाकर के वहाँ पर देखा और जो भेलपुरी वाला व्यक्ति था वो HIV पॉजिटिव निकला, और उससे पूछा कि कभी कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण में तुम्हारे द्वारा संक्रमण हुआ हो, तो उसने कहा कि वहाँ एक बार प्याज बनाते हुए और हमारे हाथ में चोट लग गई और उसके कारण में खून आ गया। वो खून जो है प्याज में मिल गया और हमने सोचा कि इसमें चटनी आदि मिलने से पता नहीं पड़ेगा, और हमने वही जो है बच्चों के लिए खिला दिया। उस समय में बच्चे दोनों वहाँ पर छालों की परेशानी से पीड़ित थे और थोड़ी ही देर में वो वहाँ पर ट्रांसफ़र हो गए। बाहर का भोजन कितना हानिप्रद हो सकता है, इससे भी हम बचने का प्रयास कर सकते हैं। एक बार एक जो पहले महाराज बने थे, उन्होंने पूर्व अवस्था का वर्णन सुनाते हुए कहा था कि एक बार एक जगह पर गए, वहाँ पर होटल पर सारे लोग भोजन करने के लिए तैयार हो रहे थे, मेरा मन नहीं मान रहा था। मैंने जाकर के पीछे जहाँ पर भोजन बनता है वहाँ पर देखने का प्रयास किया। पहले तो वो मना करने लगा, फिर मैंने कहा कि मुझे यूरिन के लिए जाना है, तो उसने कहा कि यदि मना कर दिया तो ये सारे लोग चले जाएंगे। उसको अलाउड कर दिया और वहाँ पर जाकर के देखा कि भट्टी के पास में जहाँ पर भटूरे बनाने वाला व्यक्ति बैठा हुआ था उसका एक हाथ नहीं था, और वो एक हाथ में लोई लेकर के उस टूटे हुए हाथ से वहाँ पर भटूरे बना रहा था। भट्टी के पास बैठा बैठा पूरा पसीने से लथपथ था, पूरा शरीर का पसीना भी उस लोई में लग रहा था। नमक डालने की कोई आवश्यकता ही नहीं, उस पसीने से ही वहाँ पर काम चल सकता है। देख करके उन्होंने वहाँ से जब लोगों को दिखाया तो सारे लोग उस जगह को छोड़ करके चले गए। तो बाहर का भोजन कितना हानिकारक है, इससे हमें बचने का प्रयास करना चाहिए। ये अनावश्यक है। आवश्यक जो चीज़ें हैं उसके लिए निषेध नहीं किया जा रहा है, लेकिन जो लग्जरी समझ करके हम अनावश्यक पाल रखे हैं उनसे हमें बचने का प्रयास करना चाहिए। इसी प्रकार से तंबाकू आदि चीज़ें भी बहुत सारी ऐसी हैं जो जीवन के लिए कोई आवश्यक नहीं, उनका भी हम त्याग कर सकते हैं। तंबाकू आदि चीज़ों पहले कई बार यंग जनरेशन के लोग मिलते हैं, जब तक मुख को नहीं खोलते हैं तब तक बड़े ही स्मार्ट लगते हैं, लेकिन जैसे ही मुख खोलते हैं और वहाँ पर पता पड़ जाता है कि ये किसके एडिक्ट हैं। जब तक दुकान पर शटर लगी रहती है समझ में नहीं आता है क्या माल बिकता है, लेकिन जैसे ही शटर खुलती है दुकान का खुलासा हो जाता है। इसी प्रकार से मुख रूपी शटर खुलते ही वहाँ पर उनके व्यसनों की जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो इससे भी हमें बचने का प्रयास करना चाहिए। तीसरा, घ्राण इंद्री। घ्राण इंद्री में डिओडोरेंट आदि का प्रयोग करते हैं, और उसमें भी ऐसे जो डिओडोरेंट का प्रयोग होता है जिनमें जानवरों के ऊपर टेस्ट होकर के उनको पीड़ा दी जाती है, ऐसे भी डिओडोरेंट आदि से बचना चाहिए। ऐसे इत्र आदि परफ्यूम आदि से भी अपने लिए बचने का प्रयास करना चाहिए। धार्मिक स्थलों पर अपने लिए बहुत स्ट्रांग इनको लगा करके नहीं जाना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि मंदिर में भी इनकी गंध आने पर कई लोगों को वहाँ से हटना पड़ता है। कई बार तो लोग समझ जाते हैं आंखें बंद करते हुए, जाप देते हुए भी, कि फलाने व्यक्ति लगता है मंदिर में प्रवेश कर गए, बिना देखे हुए भी उनकी गंध से समझ जाते हैं। तो ऐसे भी हमें वहाँ पर लोगों के ध्यान को आकर्षित करने से बचना चाहिए। चौथी इंद्री, चक्षु इंद्री, जिसके बारे में अभी मोबाइल आदि के बारे में चर्चा की थी। आजकल व्यक्ति इतने एडिक्ट हो गए हैं, कई बार तो ऐसे व्यंग भी उनके ऊपर बन जाते हैं कई जगह समझाने के लिए कि इनकी एडिक्टनेस अच्छी नहीं। एक बार एक मैडम बच्चों को पढ़ाने के लिए एक घर में गई, और थोड़ी देर में माँ एक कमरे से निकल कर के पानी लेकर के दूसरे कमरे में जहाँ पर उनके पिता थे उनको पानी देने पहुँची। तो मैडम ने बच्चे से पूछा कि तुम्हें पापा की आवाज़ तो आई नहीं, मम्मी पानी लेकर के कैसे पहुँच गई? तो बेटा बोलता है कि पापा ने व्हाट्सएप कर दिया हो। सोच सकते हैं आप, घर में रहते हुए भी संवाद जो है लोगों के बीच में छूट गए हैं। घर में रहते हुए भी लोग एक दूसरे को व्हाट्सएप से बात करते हैं,
कितनी दूरियां इसके माध्यम से बढ़ गई हैं, ये भी हम इस दृष्टि से देख सकते हैं। और कर्णेंद्रिय के बारे में भी कि कर्णेंद्रिय को सुनते सुनते कई लोग ट्रेन से टकरा गए हैं, कानों में लगा करके सुनते सुनते ही कई लोगों के कान खराब हो गए हैं। इससे भी हमें बचने का प्रयास करना चाहिए। अब षटकाय के जीवों की रक्षा के बारे में कि 6 काय के जीव होते हैं, जिसमें जल कायिक जीव, जल कायिक जीव, घर में हम जल का कितना प्रयोग करते हैं। एक एक दिन में घर में जाकर के आप लोग चेक करना कि जहाँ लीकेज होता है वहाँ पर कोई भी घर ऐसा नहीं होगा जहाँ पर थोड़ा बहुत लीकेज ना होता हो। बहुत सारा पानी उसके कारण में बर्बाद हो जाता है। जितने पानी में एक व्यक्ति के लिए पूरा दिन भर का कार्य चल सकता है, उतना पानी तो केवल लीकेज में बर्बाद हो जाता है। और वास्तु के अनुसार कहा भी जाता है कि जिस घर में पानी का रिसाव होता है वहाँ पर धन टिकता नहीं, तो उससे हमें बचने का प्रयास करना चाहिए। जलकायिक जीवों की रक्षा करने के लिए कई बार बर्तन धोते हुए भी नल चालू करके रखते हैं, उससे भी बहुत पानी बर्बाद हो जाता है। नहाते समय में शॉवर आदि से स्नान करने पर एक एक व्यक्ति 80-80 लीटर पानी को खर्च कर देता है। और कार आदि धोने में भी, घर को धोने आदि में भी बहुत सारा पानी, क्योंकि आजकल पानी निकालने में आपने मोटर को चालू कर दिया और पानी को बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन वो जल भी जीव है, उसके लिए भी हमें जितना आवश्यक है उसका निषेध नहीं, लेकिन अनावश्यक उससे हमें बचने का प्रयास करना चाहिए। पृथ्वी कायिक में भी बिना प्रयोजन जमीन खोदना आदि, घर आदि का निर्माण करना आवश्यक है, उसका निषेध नहीं, लेकिन बिना प्रयोजन धरती आदि का खोदना, वनस्पति पत्तों को तोड़ना वनस्पति काय के लिए और उनको तोड़ करके पत्तों को हवा में उड़ा देना, ये अनावश्यक आनंद के लिए किसी के बालों को पकड़ करके खींच करके यदि कोई उड़ाए तो कितनी पीड़ा हो सकती है। वो भी जीव है, उसकी पीड़ा को समझ करके उसके भी हमें रक्षा करने का प्रयास करना चाहिए। पानी में व्यक्ति लोग पत्थर को लेकर के और छपाक मार करके वहाँ पर आनंद की अनुभूति करते हैं, लेकिन वहाँ पर कितने जीवों की, त्रस्त जीवों की भी और साथ साथ में जलकायिक जीवों की भी विराधना होती है। उससे भी अनावश्यक है, उससे भी हम अपने जीवन को बचा सकते हैं। इसी के साथ में वायु का एक पंखा आदि चलाना आपके लिए भी आवश्यक है, उसका निषेध नहीं, लेकिन जहाँ पर निकल गए हैं, कई बार लोग होता है चालू करना तो जानते हैं स्विच, लेकिन बंद करना नहीं जानते, वहाँ से चले जाते हैं, बाद में वो पंखा चलता रहता है। इससे हमें कितनी जो है बिजली का प्रयोग हम कर लेते हैं। एक बार पढ़ा था कि जितनी बिजली का प्रयोग आप बचाएंगे उतनी ही वो इंटीरियर में गांव तक पहुंचेगी, यानी आपके माध्यम से दूसरे लोग भी प्रभावित हो सकते हैं। उन सबका भी ध्यान रखें। वसुदेव कुटुंबकम, ये पूरा विश्व एक कुटुंब के समान है, ऐसी दृष्टि रख करके सबका ध्यान रखते हुए उस अग्नि का एक जीव की भी रक्षा, वायु का एक जीव की भी रक्षा का भी भाव और सब जीवों के लिए वो प्राप्त हो, ऐसी दृष्टि से हम उसमें भी अनावश्यक चीज़ों से बच सकते हैं। इसके बाद में अग्निकायक में माचिस से भी कई बार लोग खेल करते हैं, बिना प्रयोजन के जलाते हैं। पटाखों का प्रयोग होना ये भी जो है अनावश्यक है, कोई आवश्यक नहीं है, इससे भी हम बच सकते हैं। इस प्रकार से ये और त्रस्त जीवों की जिसमें हिंसा होती है उनसे भी हमें, जहाँ पर स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि यहाँ पर त्रस्त जीवों की हिंसा होती है, उनसे भी बचने का प्रयास करना चाहिए। इन 5 इंद्रिय और मन के द्वारा भी बहुत सारा पाप होता है। मन में अपध्यान के नाम से बिना प्रयोजन का चिंतन करना किसी की हार जीत के बारे में, उसके माध्यम से भी बहुत पाप का बंधन होता है। एक बार 2 जीव नरक में मिले और नरक में चूंकि अवधि ज्ञान होता है, उससे उन्होंने जान लिया। एक जीव दूसरे से कहता है कि मेरा आना तो ठीक था, मैंने बहुत जीवों का वध किया है, तुम यहाँ पर कैसे आ गए? तो वो कहता है कि भले ही मैं छोटा था, तुम बहुत बड़े मच्छ थे और तुम्हारे कान में रहने वाला मैं छोटा सा मच्छ था। मेरी सामर्थ्य नहीं थी, लेकिन मैं वहाँ पर जब तुम सोते थे तुम्हारे मुख में बहुत सारे जीव प्रवेश करते थे और वो बिना मरण के चले जाते थे। तो मैं सोचता था कि मैं काश इसकी जगह पर होता तो इस समुद्र को जीवों से रिक्त कर देता। इतना सोचने मात्र से वो जीव भी वहाँ पर सप्त नरक को प्राप्त हुआ। तो सोच सकते हैं मन के द्वारा भी कितना पाप होता है, कितना अपध्यान होता है। इसको भी अनावश्यक है, कोई आवश्यक नहीं है। अपने मन को थोड़ी सी दृष्टि प्रदान करें, हम अच्छी चीज़ों को शेयर करें, अच्छी चीज़ों को लोगों से चर्चा करें, जिसके माध्यम से सुनकर के उनको भी आनंद हो, हमारे लिए भी आनंद हो और उसके माध्यम से पुण्य का अर्जन हो, पाप का अर्जन ना हो। इस प्रकार से मन के भी संयम को हम प्राप्त कर सकते हैं। एक व्यक्ति जिसने नोबेल प्राइज़ प्राप्त किया था, उससे जब पूछा तो उसने कहा कि मुझे आज इस पोजीशन पर पहुंचने में
मेरी माँ का बहुत बड़ा सहयोग है। पूछा कैसे? कि जब मैं छोटा था उस समय मैं स्कूल से आता था और माँ के लिए सुनाता था कि माँ आज मेरी पेंसिल चोरी हो गई, मेरे टिफ़िन से किसी ने भोजन कर लिया। तो एक दिन माँ ने समझाया कि तुम ये फालतू बातें आकर के मुझे मत सुनाया करो। तुम ये सुनाते हो कि तुम्हें किसी ने पीट दिया था, तुम रोए थे, तो मुझे भी पीड़ा होती है। तुम तो अच्छी बातें आकर के दिन में देखा करो कि कहाँ पर कौन सी अच्छी बात घट रही है, उसको तुम मुझे आकर के सुनाया करो। उसको सुनाते हुए तुमको भी आनंद आएगा और सुन करके मुझे भी आनंद आएगा। उस दिन की बात आगे भविष्य में मैं हमेशा ऐसा ही करता रहा और अपने जीवन में इतना ऊंचाइयों को प्राप्त किया कि आज मुझे नोबेल प्राइज़ प्राप्त हुआ। तो हम समझ सकते हैं कि मन का संयम भी, मन को भी डायरेक्शन देने से, हम उस मन के माध्यम से भी एक हम घटना सुना करके आपके लिए एक घटना पढ़ी थी हमने कि एक बार एक महिला अपनी बेटी के साथ में, वृद्धा महिला अपनी बेटी के साथ में और चेन्नई में पहुंची और वहाँ पर सुबह सुबह उसने व्यक्तियों से पूछा कि ये अन्ना यूनिवर्सिटी कहाँ है। उस व्यक्ति ने कहा लाइए दिखाइए, और देखा तो वो अन्ना यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर की थी। चेन्नई में भी एक अन्ना यूनिवर्सिटी है और कोयम्बटूर में भी है। उसको वहाँ पर सुबह एडमिशन के लिए जाना था और कहा यहाँ से तो बहुत 500 किलोमीटर दूर है। सुन करके वो कहने लगी हे भगवान क्या होगा। उस व्यक्ति ने कहा माँ घबराओ मत, आप यहाँ पर बैठो, हम सब व्यवस्था करते हैं। वो सुबह सुबह वॉकिंग करने वाले थे और उन्होंने वहाँ पर फ़ोन पर एक दूसरे को मैसेज दिया। सारे लोग वहाँ पर एकत्रित हो गए। उन्हीं में एक व्यक्ति यहाँ की यूनिवर्सिटी में काम करता था। उसने वहाँ की यूनिवर्सिटी से भी काम होता था, वहाँ पर फ़ोन करके कि भाई हमको थोड़ा समय दे दो और 12 बजे के बाद में एडमिशन के लिए परमिट कर दो। उसने कहा ठीक है, 12 बजे भी आ जाएंगे तो चल जाएगा। फिर एक व्यक्ति ने यहाँ से फ़ोन करके उनका फ़्लाइट का यहाँ पर टिकट बुक किया, यहाँ से लेकर के और कोयम्बटूर का। पहले एक व्यक्ति ने यहाँ से लेकर के एयरपोर्ट तक का, वहाँ से एयरपोर्ट से कॉलेज तक का, ये सारा वहाँ पर बुक किया। एक व्यक्ति ने उनको वहीं पर नाश्ता की व्यवस्था की, घबराए नहीं, सब व्यवस्था हो जाएगी। और 12 बजे वहाँ पर जब उसका एडमिशन हो गया, वहाँ के क्लर्क ने, यहाँ के क्लर्क के लिए जो यहाँ के यूनिवर्सिटी में काम करता था, उसको इन्फॉर्म कर दिया कि आपने जिस काम के लिए कहा था वो कार्य हो गया है। जैसे ही इस व्यक्ति के पास में जब खबर आई, उसने व्हाट्सएप के माध्यम से जितने भी मित्र वहाँ पर सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करते थे, उनका एक ग्रुप था, उसमें वहाँ पर खबर भेज दी कि जिस कार्य के लिए अपन लोगों ने सुबह वहाँ पर देखा था वो सफल हो गया। और मात्र 200 रुपये खर्च में वहाँ पर इतना बड़ा कार्य, जिसमें जो व्यक्ति वहाँ पर बैठ के गए थे, कभी बस से ज़्यादा, कभी ट्रेन में भी उन्होंने सफ़र नहीं किया था, उनके लिए भी वो कार्य वहाँ पर संपन्न करवा दिया। सभी लोग बड़े हर्ष के साथ में। ये बात सुन करके मुझे विश्वास है आपको भी हर्ष हुआ होगा और सुनाते सुनाते मुझे तो हर्ष हो ही रहा है। तो ऐसी बातें यदि हम शेयर करें जिसके माध्यम से पुण्य का अर्जन हो, अपना मन भी प्रसन्न हो, सबका मन प्रसन्न हो, इस प्रकार से अपन मन के संयम को भी प्राप्त कर सकते हैं। कई बार ऐसे भी उदाहरण देखने के लिए मिलते हैं जिनके कारण अपन कह सकते हैं, क्योंकि संयम धारण करना सबके बस की बात नहीं है। आज संयम धर्म का आप व्याख्यान सुन रहे हैं, संयम कौन धारण कर सकता है? आर्य या म्लेच्छ आपसे कहें तो आप कहेंगे आर्य ही संयम को धारण कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, म्लेच्छ भी सुनकर के संयम को धारण कर सकते हैं। एक दोहे में पढ़ा था कि जीव बहंतै निरय गई, अभय पदाणे सग्गु, बै पै जवला बरदरसिया, जहर उच्चई तई लगू। जीव के वध करने में पाप मिलता है, नरक गति प्राप्त होती है, और अभय प्रदान करने में स्वर्ग मिलता है। दोनों रास्ते साधु ने दिखलाए हैं, अब जिसमें तुम्हारी रुचि हो उसमें लग जाओ। ये संयम का धर्म है। कई बार लोग इन सब चीज़ों को सुनने के बाद में भी त्याग का मन नहीं बना पाते। एक ऐसे व्यक्ति के बारे में आखिरी में चर्चा करेंगे जिसने सुनकर के अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन किया। एक बार एक महाराज बीमार थे, पीठ में दर्द था, और उन्होंने उस समय श्रावकों से कहा, श्रावकों ने एक डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर जब सामने आया तो उसकी वेशभूषा से समझ गए कि ये कोई मुस्लिम है, तो उनसे कहा कोई और डॉक्टर नहीं मिला। उस डॉक्टर ने आकर के नमोस्तु करते हुए कहा कि महाराज मैं रात्रि में भोजन नहीं करता। चौंक गए महाराज, और फिर चर्चा हुई कि कैसे जीवन में परिवर्तन हुआ। तो उसने बताया कि एक बार एक साधुओं का संग उनके नगर में आया और उनके मित्र के साथ में वो साधुओं के पास में पहुँचे। उस दिन वो शिकार करके आए थे, तो साधुओं के सामने भी कि मैं शिकार करके आ रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मेरी बहुत बड़ी हवेली है, मैं डॉक्टर खान हूँ, मेरा
डॉक्टरी पेशा तो ऐसा ही है। मेरे पास 26,000 रुपये पर डे की इनकम का स्रोत है, जिसमें 30,000 मुर्गियों का रोज व्यवसाय होता है। बड़े गर्व से वो सारी बातें सुना रहे थे कि मेरे पास हवेली आदि है। और जब वो जाने लगे तो महाराज ने कहा कि डॉक्टर खान कल फिर आएंगे क्या? तो उस व्यक्ति ने मन में सोचा कि मुझे इनसे क्या मतलब, लेकिन ये बुला रहे हैं, तो कह दिया कि मैं कल फिर आऊँगा। महाराज ने कहा कल आओ। तो उस समय एक दुनिया का नक्शा लेकर के आना। उसने कहा मैं कल 2 बजे आपके पास आऊँगा। और वो चला गया। उसने अपने नगर में देखा, वहाँ पर दुनिया का नक्शा नहीं मिला। और उसने जिले मुख्यालय में जाकर के उस नक्शे को खरीद करके वो 2 बजे वहाँ पर पहुँचा। महाराज ने कहा कि खोलकर दिखाओ, इस दुनिया के नक्शे में तुम्हारी हवेली कहाँ दिख रही है? उसने देखा जहाँ पर जिले का भी नाम नहीं है, वहाँ पर मेरी हवेली की क्या बिसात। पहली बार उसको एहसास हुआ कि मैं जिस पर अहंकार घमंड करता हूँ वो सब मेरा व्यर्थ है। महाराज ने कहा तुम इतने जीवों का वध करते हो, उनका वध तुमको चुकाना पड़ेगा। इंसान वही है जो दूसरों के कल्याण की बात सोचे, दूसरों को जीवन दान दे। तुम अपने जीवन में परिवर्तन करो। सारा घमंड तुम अपने साथ में क्या ले जाओगे? सब कुछ यहीं पर छूट जाएगा। कुछ ले जाना है तो अच्छी चीज़ों को लेकर के जाओ, दूसरों की मदद, दूसरों के कल्याण की बात सोचो। उसने कहा कि अब मैं जब आपसे मिलूंगा तो इंसान बन करके ही मिलूंगा। उन साधु की बात का इतना असर उसके ऊपर हुआ, उसने जा कर के अपना जो व्यवसाय जिसमें 26,000 रुपये प्रतिदिन की आय थी, उसने वहाँ पर जा कर के कह दिया कि सारे इनको बेच दो। वहाँ पर सारे कर्मचारी कहने लगे कि आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा मैं कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ, सारे बेच दो। बेचने के बाद में जो वहाँ पर स्ट्रक्चर खड़ा था उन्होंने उसको भी डिसमेंटल कर दिया, क्योंकि उनको मालूम था कि यदि यहाँ पर रहा तो कोई और इस पर चालू कर सकता है। और वो वहाँ पर उपस्थित हो गए और उसके बाद में धीरे धीरे उन्होंने रात्रि भोजन का भी त्याग कर दिया। फिर महाराज ने पूछा कि आपके जीवन में कभी कोई अतिशय घटित हुआ है क्या? क्योंकि महाराज जानते थे कि आगम में ऐसा व्याख्यान है, जो म्लेच्छ खंड से आने वाले जीव रहते हैं वो यहाँ पर यदि श्रवण बनते हैं तो उनकी विशुद्धि यहाँ के श्रवणों से भी ज़्यादा हो जाती है। तो उन्होंने कहा कि हाँ कई बार घटित हुआ है। तो महाराज ने कहा कुछ वानगी के रूप में सुनाओ। उसने कहा कि उन्हीं महाराज के पास में पर्युषण के समय में शिविर में गया था, और शिविर में 4-5 दिन के बाद में मेरी पत्नी वहाँ पर आई और कहने लगी कि बेटी जेनिफर की तबीयत ठीक नहीं है, आप चलो। तो मैंने कहा मैंने तो शिविर में भाग लिया है, तुम नमोकार मंत्र सुन करके उसको पानी पिला देना, सब ठीक हो जाएगा। और वो लौट गई और 6-7 दिन के बाद में फिर एक दिन ऐसा मुंह लटका करके जैसे उसकी मरने की खबर सुनाने के लिए आई हो, और उसने कहा कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया है 2 दिन से बेटी बेहोश है और डॉक्टर कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, अब तो चलो। तो उसने कहा कि नहीं, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, तुम जाओ। उस समय में कोई व्यक्ति ने उसकी वार्ता सुन ली और जाकर के महाराज जी से कहा। महाराज जी ने उसको बुला करके कहा कि तुम क्यों नहीं जा रहे? उसने कहा कि यदि मैं चला गया और लोग कहेंगे कि घर जा करके कुछ खा पी करके आ गया है, ये उपवास नहीं कर रहा है, तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। महाराज ने कहा हमें आपके ऊपर विश्वास है, और वैसे भी आपको घर कहाँ जाना है, आपको तो हॉस्पिटल जाना है, ऐसा करना हॉस्पिटल से सीधे वापस आ जाना। और उस समय में इस बात पर वो तैयार होकर के गया। बड़े बड़े बाल हो रहे थे, दाढ़ी मूछें सब बड़ी हुई थी। और वहाँ पर जब पहुँचा तो जो डॉक्टर्स थे वो पहचान नहीं पाए। उन्होंने पूछा कौन? उन्होंने कहा डॉक्टर खान। तो उन्होंने कहा कि आपकी ऐसी वेशभूषा के लिए ये आप समझ नहीं आएगा, आप तो वहाँ ले चलिए जहाँ पर मेरी बेटी है। और बेटी वहाँ पर बेहोश पड़ी हुई थी। और उस समय में उन्होंने बेटी के सिर पर हाथ रख करके महामंत्र पढ़ते हुए कहा कि बेटी मेरी परीक्षा मत ले, अपनी आंखें खोल। और थोड़ी ही देर में बेटी वहाँ पर उठ करके बैठ गई और कहने लगी कि पापा मुझे पानी पीना है, प्यास लगी। तो उन्होंने नर्स से पानी मंगवाया और फिर ग्लास को हाथ में लेकर के महामंत्र पढ़ करके उसको पानी पिलाया। और बेटी बोलने लगी कि पापा मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे घर ले चलो।
डॉक्टर खान ने उन डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर्स चेक करो। उन्होंने चेक किया तो सब चीज़ें नॉर्मल हो चुकी थी। तो उन्होंने पूछा कि डॉक्टर खान आपने क्या खिलाया? कहले आपके सामने ही तो पानी पिलाया, मैंने क्या खिलाया? और वो वहाँ से चले गए। और ये घटना वहाँ के हॉस्पिटल में आज भी दर्ज है। आप चाहें तो इस घटना के बारे में तीर्थंकर पत्रिका जो इंदौर से निकलती है, उसमें डॉक्टर नेमीचंद जी जब संपादक थे तो उन्होंने इस घटना का वहाँ पर वर्णन किया। समझ सकते हैं कि जीव अपने यदि ठान ले तो अपने जीवन में कितना परिवर्तन कर सकता है। आज संयम का पर्व है, इसमें यदि हम चाहें तो अपने जीवन में बहुत कुछ ऐसे नियमों को ले सकते हैं जो वास्तव में हमारे लिए संयम धर्म को मनाने में सार्थक हो सकते हैं। आज के लिए हम बहुत सारी चीज़ों का चाहें तो रात्रि भोजन का त्याग कर सकते हैं, उसमें भी कुछ सीमा आदि भी बना सकते हैं। तंबाकू आदि यदि सेवन करते हैं तो उसका भी त्याग कर सकते हैं। कभी जुआ नहीं खेलेंगे, कभी कोई नशीली चीज़ें, बीड़ी सिगरेट्स, शराब आदि का पान नहीं करेंगे। इस प्रकार का यदि कोई नियम लें तो वो केवल 24 घंटे के लिए ना होकर के पूरे समय के लिए हो, तो वे इसका जो है सार्थक बने। कम से कम अगले पर्युषण तक हम उस नियम का पालन करें। ऐसा नियम यदि आप लेते हैं तो ये संयम धर्म का व्याख्यान सुनना आपके लिए सार्थक होगा। इसी भावना के साथ में कि सभी के जीवन में संयम आए, पांचों इंद्रियों और मन को और साथ में सटका जीवों की रक्षा के लिए हम लोग अपने जिन शासन की प्रभावना के लिए इस प्रकार से कार्य करें जिससे कि अपने जीवन के साथ साथ में दूसरों पर भी प्रभाव पड़े। इसी भावना के साथ में अब जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी माता संयम धर्म सिखाया, जिनवाणी माता संयम धर्म सिखाया। रक्षा हो षटकाए जीव की, मन इंद्रिय वश लाया। जिनवाणी माता संयम धर्म सिखाया। अली पतंगा नाग मीन गज इंद्रिय वश हो फंसते हैं। पांच इंद्रिय का दास रहे जो कैसे फिर बच सकते हैं। मन इंद्रिय को जीता जिसने, मन इंद्रिय को जीता जिसने, जगत ईश कहलाया। जिनवाणी माता संयम धर्म सिखाया। जैसे दो तट बीच में बहकर नदियाँ सागर पाती है, इंद्रिय प्राणी दो संयम तट जीव को मुक्ति दात्री हैं। तन हिंसा से मन कषाय से, तन हिंसा से मन कषाय से रहत संयमी गाया। जिनवाणी माता संयम धर्म सिखाया। कैसे बोले बैठे खाएं, चले पाप से दूर रहें। यत्न सहित हो सब क्रियाएं, समो शरण में वीर कहे। संयम की महिमा है अद्भुत, संयम की महिमा है अद्भुत, ये जीवंत बनाया। जिनवाणी माता संयम धर्म सिखाया। अपरत और उपेक्षा संयम, समति युक्त वा गुप्ति लीन। हटे पीछे से दूर हटाए, अन्य उपाय प्रथम के तीन। मात्र मनुज अधिकारी, इसका सुरपति भी ललचाया। जिनवाणी माता संयम धर्म सिखाया। मन का संयम बहुत बड़ा है, मुक्ति में कारण बनता। बिना किए भी केवल भाव से, तंदुल मच्छ नरक गिरता।
विषय लुटेरे बहुत यहाँ पर, विषय लुटेरे बहुत यहाँ पर, संयम रतन बताया। जिन वाणी माता संयम धर्म सिखाया, रक्षा हो सटकाए जीव की, मन इंद्रिय वश लाया। जिन वाणी माता संयम धर्म सिखाया, जिन वाणी माता संयम धर्म सिखाया।